जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एनएचएम एमपी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए, फिर मैं आपको प्रत्येक जानकारी बताऊंगा कि कैसे आपको ये फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरना है। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपका नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश और आपकी पोस्ट का नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर सीएचओ बोलते हैं। टोटल वैकेंसी आपकी 3800 है और जॉब लोकेशन आपकी मध्य प्रदेश रहेगी। इसके अलावा जो आपकी स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी 18 सितंबर 2020 है और आप लोग ये फॉर्म 8 अक्टूबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। अब चलिए जो अन्य जानकारी है वो भी जान लेते हैं। आपको यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल है वो देखने को मिल पा रही है। फिर आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे बीएससी नर्सिंग, साथ ही कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर्ड विद एमपी नर्सिंग काउंसिल ये आपका होना चाहिए। एज लिमिट आपकी 21 से 40 साल के बीच रखी है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट और ओबीसी को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। सिलेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ मेरिट के द्वारा किया जाएगा, इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। अब चलिए जानते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको आना है और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। यहाँ पर दिया जा रहा है टाइटल, तो आपको फुल नेम एंटर करने से पहले आपको यहाँ पर चूज कर लेना है मिस्टर या फिर मिसिज। इसके बाद जो भी आपका फुल नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर आती है आपकी ईमेल आईडी, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। इसके बाद 10 डिजिट मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक पासवर्ड एंटर करना है, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। फिर आपको यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद जो भी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जैसे कि 7+8, तो जो भी उसका आएगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और ये जानकारी चेक करने के बाद आपको सिंपली साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको नंबर कंफर्म करना है और यहाँ पर आपको फिर से अपना नंबर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। नंबर कंफर्म करने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप देख सकते हो पोस्ट का नाम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स आपको देखने को मिल पा रहा है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर दी जा रही है और आपको अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 अक्टूबर 2020 रात 12 बजे तक बताई जा रही है। इसी के सामने अप्लाई नाउ का लिंक है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके इन सभी जानकारी को भरते हैं। तो यहाँ पर आपका नाम दिया जा रहा है, ईमेल आईडी दी जा रही है और मोबाइल नंबर दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेनी है। पहले ईयर सेलेक्ट कीजिए यहाँ से, फिर अपना मंथ सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से डे सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फादर हस्बैंड नेम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यानी कि जो नंबर आपने ऊपर भरा इस नंबर के अलावा अगर आप कोई और नंबर देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो। करंट बेस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और बेसिकली अपना जो भी करंट है वो आपको चूज कर लेना है। ये करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे मैरिटल स्टेटस, तो जो भी आपका स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर नीचे है परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और एंटर करने के बाद आपके सामने है करंट एड्रेस और इसी के सामने है सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है तो जो एड्रेस आपने यहाँ पर इस तरफ फिलअप किया है और इसके ऊपर फिलअप करने के बाद यहाँ पर आप टिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इस तरफ भी आ जाएगा। फिर है डोमिसाइल स्टेट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके अपनी स्टेट चूज कर लेनी है। इसमें मध्य प्रदेश के लोग अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको कैटेगरी चूज करनी है और इसमें आपको अगर आप विकलांग हो तो यहाँ से अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है, नहीं तो आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि एनी क्रिमिनल केस अंडर कंसिडरेशन इन द कोर्ट और हैज बीन पनिश्ड एवर बाय द कोर्ट, अगर आपके ऊपर कोई केस है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर नीचे आपको राइट टिक करना है और राइट टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी जानकारी को आपको चेक करने के बाद सबमिट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि आपको 10th 12th और जो अन्य जानकारी है वो फिलअप करनी है। तो यहाँ पर प्रोवाइड 10 डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कोर्स नेम यहाँ पर 10th सिलेक्ट है। स्पेशलाइजेशन यानी कि किन सब्जेक्ट से आपने 10th किया उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर आपको
फिलअप कर देने हैं। इनको फिलअप करने के बाद मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 नाम भरे, आपको सभी सब्जेक्ट के नाम देने होंगे। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, तो बेसिकली आपको अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर देना है कि आपने किस बोर्ड से 10वीं पास की है। मोड ऑफ कोर्स आपका क्या था, तो आपको यहाँ से फुल टाइम, पार्ट टाइम, ऑनलाइन, तो जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। कब से आपने 10th क्लास ज्वाइन कर ली थी वो डेट यहाँ से आपको, अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो आप यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डेट भी फिलअप कर सकते हो। ये फिलअप करने के बाद आपने कब अपनी 10वीं कंप्लीट कर ली थी वो भी आप यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डेट ही डाल सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है। फिर इसके बाद है मार्किंग सिस्टम, तो किस प्रकार से थे, CGPA या GPA या परसेंटेज, तो यहाँ से हम परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपको परसेंटेज एंटर करने का विकल्प देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है और एंटर करने के बाद आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये क्वालिफिकेशन आपकी ऐड हो जाएगी। फिर आपको सेम तरीके से 12th और इसी प्रकार से BSc नर्सिंग की जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो भी आपको भर देनी है। यहाँ पर आपको कोर्स चूज करना है, स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी है, किस यूनिवर्सिटी से किया उसका नाम देना है, मोड ऑफ कोर्स आपका क्या था वो सिलेक्ट करना है, कब आपने कोर्स ज्वाइन किया था वो आपको चूज करना है। फाइनल ईयर एग्जामिनेशन सीजन है तो आपको यहाँ पर चूज करना है 2020-2021, नहीं तो आपको अदर सीजन या फिर ऑलरेडी पास्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और साथ ही आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि लास्ट सेमेस्टर फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी और इसके बाद आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना होगा। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। फिर जैसे ही आपकी जानकारी सेव हो जाए तो आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक्सपीरियंस का ऑप्शन आएगा, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको यहाँ से नीचे सिंपली सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए, नहीं तो आप ऐड न्यू एक्सपीरियंस डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके ऑर्गेनाइजेशन टाइप, इंडस्ट्री, डेजिग्नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कब से आपने वर्क ज्वाइन किया था वो और कब तक किया है वो आपको यहाँ पर जानकारी भरनी होगी। नहीं तो आप सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आता है एग्जामिनेशन सेंटर सिटीज, तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ प्रेफरेंसेस है, आपको यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सेकंड हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इस प्रकार से आपको ये सभी प्रेफरेंसेस दे देनी है। पहले जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो बेसिकली मेरिट के द्वारा किया जाएगा, उसके बाद जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उनको फिर यहाँ पर एक टेस्ट देना होगा। अब ये करने के बाद आपको यहाँ से सेव प्रेफरेंस एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फोटो सिग्नेचर की जानकारी अपलोड करने की आ जाएगी। साथ ही आपको 10th का सर्टिफिकेट भी इसमें अपलोड करना होगा, उसकी जानकारी आपको दी जा रही है। और अनेक्सड सेकंड यहाँ अपेंडिक्स सेकंड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर द कैंडिडेट्स हु हैज कंप्लीट BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अलोंग विद इंटीग्रेटेड CCH, तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये अपलोड करना है जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पर ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको अपडेट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा सबमिट एप्लीकेशन का जो लिंक है वो, और साथ ही आप यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, यानी कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी सही भी है या फिर आप कोई मिस्टेक देख रहे हो तो आप उसको अभी भी सही कर सकते हो। जब आपको लगे जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद कंफर्म एंड सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद दोस्तों आप देखोगे एप्लीकेशन स्टेटस, आपका जो फॉर्म है वो बेसिकली कंप्लीट हो चुका है, आपको मैसेज के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को यहाँ से फाइनली प्रिंट भी कर सकते हो। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। तो दोस्तों ये थी आपकी NHM मध्य प्रदेश यानी कि MP CHO ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।